प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित उड़ान चरण 2 के अंदर पाठ 11 क्षेत्रमितीय गति आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला आपसे पूछा है गतिविधि 1 पर आधारित प्रश्न। तो नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का जोड़ होता है। यहाँ पर हम शुरू करें तो 5 इससे शुरू कर दिया, जैसे 5, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 3। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो दूसरी आकृति आपके सामने है, वहाँ पर देखो आपको एक आयत नज़र आ रही है। ये 4 है तो इधर वाली भी 4 होगी, ये 2 है तो इधर वाली भी 2 होगी। तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करें, 2 जमा 4 जमा 2 जमा 4। तो 4 × 6 और 2 8 और 4 12। क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरी आकृति में हम चलते हैं। तो तीसरी आकृति में ये 6 है, आयत नज़र आ रहा है, तो ये 3 है तो ये 3 है। एक दूसरा तरीका भी हमारे पास होता है आयत का परिमाप निकालने का, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे लिख के भी हम निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू लंबाई बड़ी होती है 6 और चौड़ाई छोटे वाली 3। तो यहाँ पर देखो 6 और 3 9, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 आया। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम जोड़ें तो ये 6 है, ये 3 है, तो इसके सामने वाली भी 6 है, इसके सामने वाली 3 है। तो यहाँ पर देखो 6 3 9, 9 और 6 15 3 18, ऐसे भी 18 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पर ये भी 3 है, ये 2 है, तो इसका भी वही तरीका अपना सकते हो। 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, तो 3 जमा 2, तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। या सभी भुजाओं को आप जोड़ सकते हैं। समझो और इस तरीके से करो, समझो और इस तरीके से करो। सभी आकृतियाँ सभी आकृतियाँ आयताकार हैं, यानी हर एक भुजा 2 बार है। तो पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, फिर परिणाम को गुणा कर दो। इसलिए आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। इस प्रकार यदि कोई आकृति वर्गाकार है तो उसका परिमाप 4 गुणा भुजा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे भुजाएं एक जैसी हैं। तो आपको याद रखना है, वर्ग है तो कैसे निकालोगे, 4 गुणा भुजा, और आयत है तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। आगे है क्षेत्रफल। तो यहाँ आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। एक आयत है और आयत के अंदर आपको बॉक्स बना के दे रखे हैं, 3 3 6 3 9 3 12। तो क्षेत्रफल आपको बताना है। ऐसे क्या है, 3 है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे 4 है तो 1 1 1 1, यानी 1/1 का खाना है। 4 वर्ग 3 बार हैं, 4 वर्ग 3 बार हैं, तो खालिस्तान गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 वर्ग गुणा 3 बार, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, दोबारा से देखेंगे। 4 वर्ग 3 बार हैं, तो अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें सारे क्या हैं, 12 वर्ग बने हुए हैं। वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। अगर सीधा ही हम निकालें इसका तो क्या हो जाता है, 12। तो यहाँ पर 4 वर्ग 3 बार लिखा हुआ है, और तो खालिस्तान गुणा 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 4 गुणा 3 इकाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 3 12, क्योंकि ये कह रहा है 3 3, ये 3 हो गए, ऐसे 1 2, ऐसे 3 और ऐसे 4। तो यहाँ पर 4 गुणा 3 आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे भी अगर निकालें तो आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो, 4 3 12, तो यहाँ पर 4 आएगा, कितना आएगा, 4। ये कह रहे हैं 3 3 के खाने बना के, मतलब एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा
और चौथा, इस तरीके बन गए। 4 वर्ग 3 बार हैं तो 4 और 3 की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है समझो और इस तरीके से हल करो। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग की लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। तो गतिविधि 2 पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर देखो दीवार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 15 मीटर और 12 मीटर है। यदि जिसमें एक खिड़की जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 और 2 हैं तो दीवार पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो। दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा 12 5 60, 6 असल 12 एकम 12 और 6 180 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लो खिड़की का, खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष दीवार का क्षेत्रफल कितना बच गया, 180 में से 6 जाएंगे कितना बच जाएगा 174, कितना बच जाएगा 174, और 15 रुपये खर्चा है तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, 6 साल और ये हो जाएगा 15 105 और 6 111, 11 से 11 कम 15 एकम 15 और ये हो जाएगा यहाँ पर 15 और 11 26, 2610 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना कहीं गलती ना हुई हो। तो क्या करेंगे, पहले दीवार का पूरी का क्षेत्रफल निकालो, इसमें से खिड़की घटा दो, बाकी पर ही तो रंग करना है हमें। तो 180 में से 6 घटाएंगे क्योंकि आयताकार ही खिड़की है और आयताकार ही दीवार है। तो जितना 15 दिया हुआ है, जितना क्षेत्रफल बचे ना उसको उससे गुणा कर देना, 2610 आएगा। आगे तार से बने वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि तार से आयत बनाया जाए तो जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका परिमाप तार से बने वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 का अंडर रूट क्या आएगा 10 आ गया, तो इसकी भुजा ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है और ये 10 है, यानी इसका परिमाप कितना है 40 है। तो इसका परिमाप भी 40 ही है, जिसकी चौड़ाई 2 कह देता है, ये 2 इधर और 2 इधर हो जाएगी, तो 4 घट जाएगा 40 में से, कितना बच जाएगा 38, तो 19 इधर होगा और 19 इधर होगा। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो क्या कर दी हमने, कितनी आई 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आई 19 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ए आयताकार पार्क के बराबर है, यदि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी, क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा। तो देखो दोबारा सीधी, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर है, यदि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी, तो दोनों का परिमाप भी समान होगा। क्या क्षेत्रफल और आयत और वर्ग का बराबर है तो वर्ग की भुजा निकाल लें। भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो 1600 के क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भुजा 40 आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी। अब देखो ये जो वर्ग है वो 40 40 40 वाला है। ठीक है, क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा, अगर मैं इस 40 को 20 20 कर दूं, इधर 60 60 कर दूं, 60 60 20 20 20 20, तो यहाँ पर देखो 60 60 120 और 160 ही आ रहा है। तो हाँ, आगे है समझो और करके देखो कि दोनों हिस्सों को मिलाने पर आयत बनेगा क्या। देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज दी हुई है, यहाँ से बीच में से इसको कट किया गया और कट करने के बाद ये आधा भाग इधर हो गया और आधा इधर हो गया। अब ये दोनों भाग मिलाए हैं, देखो यहाँ से कट करने के बाद ये भाग, ये इधर वाला भाग और ये भाग जब आपस में मिलाया तो क्या बन गया, ये आयत बन गया। अब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस वाले का, इसके बराबरी तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इतना एरिया ये, इतना एरिया इसी का तो एरिया है।
तो इस तरह समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इससे हो जाएगा, क्योंकि इसी को तोड़कर ये आयत बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों ये था, आगे और भी हैं, सॉरी आगे देखो क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, यहाँ पर इसका केंद्र दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। तो प्रकार की मदद से 6 कली का फूल बनाओ जिसके बारे में अध्यापक द्वारा बताई गई प्रमुख बातें लिखो। प्रकार की मदद से 6 कली का फूल बनाओ जिसकी सहायता से, तो 6 कली का फूल क्या है, आपको वृत्त खींचना है, ऐसे वृत्त खींच के और यहाँ रख के ऐसे ऐसे, और यहाँ रख के ऐसे ऐसे ऐसे, जब आप खींचते जाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, परिधि व व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिधि व व्यास का अनुपात देखो क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, और व्यास का होता है 2r। क्या होता है, त्रिज्या की दुगुनी होती है, तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो क्या आ जाएगा, पाई अनुपात 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है परिधि d बराबर व्यास। तो क्या होती है परिधि, अगर व्यास से निकालें तो पाई d होती है या 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है अगर त्रिज्या से निकालें तो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r की 2 r²। परिधि व व्यास, परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो बिल्कुल आसान है, एक करके बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, पाई d, पाई का मान 22/7 और r यहाँ वाली 14 रख लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल, परिधि तो इतनी आ जाएगी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² होता है। दोबारा यहाँ करके बता देता हूँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। तो क्या लिखेंगे, 22/7 गुणा में r 2 बार लिखेंगे। व्यास दिया हुआ है, सॉरी व्यास है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम नहीं त्रिज्या से निकालेंगे, त्रिज्या से हम निकालेंगे तो क्या होगा, 22/7, त्रिज्या आधी हो जाएगी, 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका, इस 14 वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सारे इसी तरीके से आप कर लेना। तो ये था अध्याय 11 क्षेत्रमितीय। तो प्यारे बच्चों आप भी इसको कर लेना, अगर मेरे से कई गुणा भाग में कुछ गलती हुई हो तो आप चेक कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।